हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस ऑफिशियल। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक और बेहतरीन क्लास से आपको रूबरू कराते हैं। हम लोग पिछले क्लासेस में वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्णमाला में हम लोगों ने स्वरों के बारे में अध्ययन किया था। अगली क्लास हम लोगों की व्यंजन की चलने वाली थी, लेकिन आज हम लोग इस क्लास में स्वरों का रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से स्वर मूलतः हमारे एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा बोर्ड देख लेते हैं कि इस बोर्ड पे सारा स्वर आपके इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। कौन कौन से स्वर किस किस आधार पे हमारे पास पूछे जाते हैं, उसी का आज हम लोग रिवीजन करें। तो सबसे पहले वर्णमाला है। वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स। वर्णमाला को अगर देखें तो हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। इन्हीं 52 वर्ण में हमारा 11 क्या मिलता है? स्वर मिलता है और 33 क्या मिलते हैं? हमारे व्यंजन मिलते हैं। तो अभी व्यंजनों के क्लास तो हम लोगों ने नहीं देखी है, लेकिन स्वरों के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। ये 11 स्वर होते कौन कौन से हैं? अगर 11 स्वर की बात करें तो हम लोगों ने क्लास में देख ही लिया था। अ होता है, आ होता है, ई होती है, बड़ी ई होता है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, री होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ और औ। ये हमारे पास पूरे पूरे कितने हैं? 11 स्वर हैं और इन्हीं स्वरों के डिवीजन हम लोग रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले स्वरों का विभाजन में हम लोग जानते हैं उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसे मात्रा या उच्चारण के आधार पर भी कह सकते हैं हम लोग, उच्चारण के आधार पर भी कह सकते हैं, उच्चारण, उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर। तो सबसे पहला स्वर कौन सा होता है? मूल स्वर। मूल स्वर में 4 होते हैं। अ होता है, छोटा ई, छोटा ऊ और री। इन्हें ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। आ, बड़ा ऊ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर है उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर ओम के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उच्चारण के आधार पर कह लीजिए या निर्माण के आधार पर चौथे नंबर का स्वर है, जिनकी संख्या 4 होती है। छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। हमें यहाँ संयुक्त स्वर में हमने पिछले क्लास में सीखा था कि जो संयुक्त स्वर होते हैं वो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए की बात करें तो अ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। अगर हम लोग ऐ की बात करें तो अ प्लस ए मिलकर क्या बनता है? ऐ बनता है। ओ की बात करें तो अ प्लस बड़ा ओ मिलकर ओ बनता है। और ओ की बात करें तो अ और ओ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। तो ये रहा हमारा उत्पत्ति के आधार पर। आइए दूसरा देख लेते हैं कि जीव के आधार पर स्वर कौन है। जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। क्लासेस में हम लोगों ने देखा था अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर की बात क्या थी कि जीव के अगले भाग जब काम करते हैं, जीव का अगला भाग जो काम करता है उसे अग्र स्वर करते हैं। संख्या के तौर पर छोटी, बड़ी, छोटा ए और बड़ा ए। फिर मध्य स्वर। मध्य स्वर जीव का बीच वाला पार्ट, मध्य वाला भाग काम करता है, जिसे अ के रूप में हम लोग जानते हैं। और पश्च स्वर इनकी संख्या के तौर पर देखें तो जीव का पिछला वाला हिस्सा काम करता है, जैसे आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। आइए और देख लेते हैं किस आधार पर स्वरों का विभाजन हुआ। तो क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था मुख द्वार खुलने के आधार पर। जो हमारा मुंह है इसके खुलने के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? विवृत होता है, अर्ध विवृत होता है, अर्ध समृत होता है और समृत स्वर होता है। हमने जब क्लास देखी थी तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में विवृत का मीनिंग होता है ओपन। ओपन मतलब खुला हुआ, यानी मुख द्वार जब हमारा पूरा खुला हुआ होता है तो उस स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आ। अर्ध विवृत की कहते हैं जैसे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, मतलब कि ये तो पूरा खुला हुआ था। अर्ध विपरीत मतलब आधा खुला हुआ। तो ओपन हाथ की बात कर रहा है। और ओपन हाथ में 3 लोग आते हैं, जैसे अ है, ऐ है और औ है। तीसरे नंबर पे अर्ध समृत और समृत की बात हमने समझाई थी आपको। अगर विपरीत मतलब ओपन है तो समृत मतलब क्या हो जाएगा? क्लोज। क्लोज मीन्स बंद, यानी हम कह सकते हैं मुख द्वार जिसके उच्चारण में बंद रहता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार हमारा बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? समृत कहते हैं। और अर्ध समृत जिनके उच्चारण में हमारा मुख द्वार आधा क्या होता है? बंद रहता है। तो अर्ध समृत में ए और ओ है और समृत में ई और उ है। उच्चारण करके देख भी लीजिए। नेक्स्ट चौथे नंबर पे हमने पढ़ा है ओठ के स्थिति के आधार पर, यानी ओठों के स्थिति के आधार पर स्वर कितने हैं? तो 2 हैं, एक वृत्तमुखी है और एक अवृतमुखी है। वृत्त मतलब गोला, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ हमारा गोलाकार हो जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तमुखी कहते हैं। और इनके उदाहरण में उ, ओ और औ है। अवृतमुखी किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा ओठ क्या होता है? गोलाकार नहीं होता है। उनके उदाहरण में
अ है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ए है और ए है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि और स्वरों में क्या जोड़ा गया है। तो 5वें नंबर पे अयोगवाह की जानकारी हम लोगों ने ली थी क्लास में। अयोगवाह दो होते हैं, एक अम और एक अह के रूप में। अम और अह को आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा, ये अयोगवाह वर्ण हैं। लेकिन इन्हीं अम और अह को नपुंसक वर्ण भी कहा किसने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। आपसे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, अयोगवाह कौन है, तो दो है, एक अन और एक अह है। इन्हें आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा, लेकिन इन्हीं वर्णों को डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा कि ये दोनों वर्ण कैसे वर्ण हैं, नपुंसक वर्ण है। ये भी आपसे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। आइए आगे देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुस्वार अगर आपसे पूछता है तो आप देखो अ के ऊपर जो बिंदी लगाया जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग में अह के रूप में जाना जाता है। ये दोनों क्या हैं, अह का जो है चिन्ह है और जो अह के रूप में जाने जाते हैं। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, कभी कभी ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर क्या है। तो ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में हवा पूरी तरह से मुख से निकल जाए। इनके उदाहरण में हम लोग अ, आ और ई के रूप में जानते हैं। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, वैसे अनुनासिक व्यंजन भी होते हैं। जैसे हम लोग जब व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग स्पर्शी व्यंजनों को पढ़ते हैं, जिसका पंचमा अक्षर किसके रूप में जाना जाता है, अनुनासिक के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा अंग, इय, अंग, इय, अड़, न, म, ये तो अनुनासिक व्यंजन है जिनके उच्चारण में हमारा नाक, हवा क्या होती है, नाक से निकलती है। लेकिन अगर अनुनासिक स्वर पूछे तो ये अ के ऊपर चंद्रबिंदी, आ और ई के ऊपर चंद्रबिंदी। स्वरों से और सवाल क्या पूछ सकता है, स्वर अघोष होते हैं, सघोष होते हैं, स्वर सघोष होते हैं और सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष रहते हैं। सघोष मतलब ये जो 11 स्वर हैं, यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हो 11 स्वर, इनको सघोष के रूप में जानते हैं। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण जिनके उच्चारण में हमारी वायु जो होती है वो कम निकलती है। अल्प मतलब थोड़ा, और इनके उदाहरण में हम लोगों ने क्या लिखा है, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो ये जो स्वर हैं इनसे दो बात है, ये स्वर क्या होते हैं, पहले तो सघोष होते हैं और दूसरे नंबर पे ये सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो सभी स्वर स्वघोष और अल्प प्राण दोनों होते हैं। हालांकि सघोष की जानकारी हम लोग व्यंजन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि व्यंजन कैसे होते हैं, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, और अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में भी हम लोग व्यंजनों में अध्ययन करेंगे कि कौन सा व्यंजन है जिसे अल्प प्राण के रूप में जाना जाता है और महाप्राण के रूप में जाना जाता है। बाकी मूलतः हम लोगों ने क्लास में देखी ही थी, वर्णमाला के जो जनक है महर्षि पाणिनि महोदय, और उन्होंने ही इन सब चीज़ों के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया और जनक के रूप में वो जाने जाते हैं। और भी ढेर सारे सवाल अभी बचे हैं जो व्यंजनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्लास हम लोग व्यंजन के ऊपर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा व्यंजन, जैसे संयुक्त व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन क्या है, और स्पर्शी व्यंजन क्या है, या व्यंजन की परिभाषा क्या है। इन सभी की परिभाषाओं के बारे में क्लासेस से जुड़िए और जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को इस क्लास से जोड़ें जिनसे उनको बहुत ही इससे लाभ हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।